हमारे आगे हैं महाकाल उज्जैन से दर्शन कर। चाची को हरी सब्जी बहुत पसंद है। इनके भजन कीर्तन पूरे हो गए हैं। मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि आपकी दादी उत्तरकाशी नहीं रहती है। भाई मेरी चाची इतनी चोर है और 180 चोट के बाद फाइनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से। आज के मौसम की बात करें तो मौसम लगभग खराब ही है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। सुबह सुबह मेरी मम्मी लगी हुई है अमन लोगों के लिए फूल की रोटी बनाने पे, और इधर मेरी माँ ने कुछ पथूर छौंक भी दिए हैं और कुछ बिना छौंक के पैक भी कर दिए हैं। बाकी यहाँ पे जितना भी सामान दिख रहा है ये सब अमन के लिए जाएगा। तो अभी लगभग मेरी माँ ने पूरा सामान पैक कर दिया है और अब हम जा रहे हैं सड़क तक इसे छोड़ने के लिए, और मम्मी चली गई है आगे। तो अभी हमने सारा सामान ला दिया है सड़क के ऊपर। सुबह से धूप नहीं आई थी तो अभी लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ थोड़ा थोड़ा धूप भी आने लग गई है। सामान सड़क तक पहुंचाने के बाद मम्मी जाएगी घर और मैं रखूंगी इसे गाड़ी में। और अभी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम भी हो गया है तो एक जना भी आ गया है और आज ये अकेले जा रहा है। हाँ, आज मेरी दिहाड़ी यहाँ है। तुझे भी आना होगा तो आ जाना, ठीक है? नहीं, यहाँ से जो पैसे मिलेंगे उसके मेरे लिए गिफ्ट लाना, ठीक है? जा स्कूल जा। तो अभी मैंने सारा सामान भी रख दिया है और अब गाड़ी भी चली गई है। तो अब मैं जा रही हूँ घर। सौरे को गए हुए कम से कम 10 मिनट हो गए हैं और हमारा नब्बू अब जा रहा है। कड़ा सपने में स्कूटी तो नहीं चला रहा था, रियल में चला ली वाला वे। अभी हमारा पूजा पाठ भी हो गया है और मेरी मम्मी भी आ गई है जल चढ़ा के। तो अब हम बना रहे हैं नाश्ता, और आज के नाश्ते में मैं बना रही हूँ पथूर। मेरी माँ ने स्टीम करके कल रखे थे और पथूर मैंने अभी यहाँ पे काट के रख दिए हैं और इसमें मैं लगाऊंगी जख्या का तड़का, क्योंकि जख्या के तड़के से इसका टेस्ट डबल हो जाता है। सबसे पहले मेरी माँ पथूर रख रही है दादी के लिए। तो अभी हमारा नाश्ता बन गया है और आज के नाश्ते में है पथूर और साथ में है पराठे और चाय मेरी माँ अभी बना रही है। और वैसे मैंने नाश्ता तो कर दिया है। दादी ने मम्मी के पास मेरे लिए संदेशा भेजा है कि इधर आजा, तो मम्मी दादी को पथूर देने गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी दादी के घर। और मेरी दादी अभी बर्तन धो रही है। तो आज मेरी दादी बना रही है फूल की रोटी, और फूल की रोटी खाने के लिए ही मेरी दादी ने मुझे बुलाया था। और नाश्ता तो मैंने कर रखा था पर आधी रोटी मैंने दादी लोगों के यहाँ भी खा ली। तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर में मेरे बहुत सारे काम हैं। आज हमने बहुत लेट नाश्ता करा तो इसकी वजह से हम दिन का खाना आज नहीं बना रहे हैं। तो अभी मम्मी लेके आ गई है ककड़ी, तो दिन में हम सिर्फ ककड़ी खा रहे हैं। और घर की ककड़ी हम खा रहे हैं पीसे हुए नमक के साथ, जो कि मेरी माँ ने सुबह ही पीसा है। और मैं और मेरी माँ खा रहे थे ककड़ी, पर तब तक एक शख्स ये आ गया और अंदर इतने सारे लोग आ गए हैं एक ककड़ी के पीछे। तो आज मेरी चाची, मेरी बड्डी, मेरी दादी सब आ गए हैं हमारे यहाँ। और थोड़ी देर यहाँ गप्पे मारने के बाद अभी हमारे गांव की सारी लेडीजें चली गई है मंदिर पे भजन कीर्तन करने के लिए, क्योंकि आज आधे से ज्यादा लोगों का यहाँ व्रत है। तो अभी मैं भी जा रही हूँ मंदिर पे इनके साथ भजन करने के लिए। और अभी तक मैं भजन कर रही थी और अभी बारिश होने लग गई है। और आज काफी दिनों के बाद चाचा से मुलाकात हुई। और तो चाचा हमारे आगे हैं महाकाल उज्जैन से दर्शन करके। जय श्री महाकाल। तो कैसे रही चाचा आपकी यात्रा? बहुत सुंदर, बहुत भव्य यात्रा रही। और माता रानी की कृपा से इस बार 2 ज्योतिर्लिंग भी पूरे हो गए। पूरे तो 3 हो गए, लेकिन 2 इसी बार किए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी हम आ रखे हैं चाचा से मिलने के लिए, मैं और सामने मेरे भैया।
तो चाचा आज ही जा रहे हैं उत्तरकाशी। निकाल रहे हैं अपनी चाची के लिए नालिंडे, क्योंकि मेरी चाची को हरी सब्जी बहुत पसंद है। और थोड़ी देर चाची के साथ बैठने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ मंदिर में। अभी इनके भजन कीर्तन पूरे हो गए हैं और अब ये कर रहे हैं आरती। आरती पूरी हो गई है तो सभी लोगों को आरती दी जा रही है। तो अब इनके पूरे भजन कीर्तन पूरे हो गए हैं। तो सबके कीर्तन भजन पूरे हो गए हैं, अब सब जा रहे हैं घर। और अभी फिर से चारों तरफ से बारिश आ गई है और चाचा जा रखे हैं प्रसाद देने के लिए ऊपर, और अभी दादी है घर पे। तो कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि आपकी दादी उत्तरकाशी नहीं रहती है, तो मेरी दादी उत्तरकाशी ही रहती है। मेरी दादी आजकल घर है। मेरी दादी का छोटा वाला लाडला बेटा आया है चाचा के लिए, दादी आजकल घर आई है। चाचा लाडला है तो इसलिए दादी अभी चाचा के साथ कुछ दिन यहीं रहेगी। उसके बाद चाचा चले जाएंगे तो फिर दादी भी चली जाएगी उत्तरकाशी। अभी चाचा की तैयारी भी हो गई है फिर से उत्तरकाशी जाने की। और शाम को मेरे बड़ा बड़ी आराम से बैठ के यहाँ पे YouTube शॉर्ट्स देख रहे हैं। और जो शॉर्ट्स बच्चे देखते हैं मेरे बड़ा वही वाले शॉर्ट्स देखते हैं। तो अभी मैं और चाची जा रहे हैं खेत में। अभी हम पहुँच गए हैं मेरी बड्डी के गोटा में। यहाँ इनकी 2 गौशाला है, एक चाची की और एक बड्डी की। तो पहले बड्डी की गाय यहाँ पे होती थी, पर अब भाभी लोगों की भैंस है यहाँ पे। और यहाँ पे मस्त तरीके से हमारी नंदनी बांधी रहती थी, तो नंदनी अब चली गई है मेरी बुआ के घर। तो यहाँ पे मेरी चाची ने मार्चा बो रखा है जो कि काफी बड़ा हो रखा है और अब ये पकने वाला है। और जब ये पकता है तो इस पे ऐसी लंबी लंबी बालियां आती हैं, जिसको बचपन में हम अपने बालों में लगा के फिर इतराते थे कि मेरे इतने लंबे बाल हैं। पर मेरे को इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे बाल पहले बहुत लंबे थे, अब छोटे हो गए हैं। पर पहले सबसे लंबे मेरे बाल थे, तो मेरी बहन लोग इसे लगा के खेलती थी। और दूसरी गौशाला मेरी चाची की यहाँ पे है। तो गौशाला में लोगों की गाय होती है, भैंस होती है, बैल होते हैं, पर मेरी चाची की गौशाला में सिर्फ लकड़ियाँ और छिंत्याल होते हैं बस, क्योंकि मेरी बहुत कामिली चाची है। और यहाँ पे मेरी चाची ने बहुत सारे नींबू के पेड़ लगाए हैं। और पिछली बार इसमें बहुत नींबू लगे थे, पर इस बार इसमें नींबू एक भी नहीं है। तो मेरी चाची का हाथ ऐसा ही है, कभी बहुत सारी चीजें होती है और कभी कुछ नहीं होती है। और आज मेरा यहाँ आके फायदा हो, क्योंकि मेरी चाची के लगे हुए हैं इस पेड़ में आरू जो कि पक गए हैं, और ये सीजन के हमारे फर्स्ट आरू हैं। तो अब 4 आरू इस पे लगे हुए हैं, तो चारों मैं खाऊंगी। 2 मैंने निकाले और 2 मेरी चाची ने, मैंने दया करके अपनी चाची को दे दिए। और इतने मस्त आरू इस पे लग रखे हैं। इस वाले खेत में मेरी चाची ने मंडवा, भट्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या बोया है। और यहाँ पे मेरी चाची ने अदरक बो रखे हैं। तो अभी मेरी चाची आ रखी है अदरक की निलाई करने के लिए। और मेरी चाची लोगों के आरू इतने मस्त और इतने मीठे हो रहे हैं। और ऊपर है मेरी बड़ी दादी लोगों का घर, और इनके आरू भी सेम ही हैं, इनके आरू भी पक गए हैं। तो कल या परसों मैं यहाँ जाऊँगी आरू लेने के लिए। और आरू खाने के बाद अभी मेरी चाची कर रही है अखरोट की चोरी। भाई मेरी चाची इतनी चोर है कि क्या ही बोले, जो हम चुराते हैं, जो हमें संस्कार मेरी चाची से ही मिले हैं। और दिमाग मेरी चाची का इतना तेज है चोरी करने के लिए कि इतने भयंकर घास में जा रही है अखरोट चुराने के लिए। और फाइनली चोर ने चोरी कर ही दी फाइनली। 2 अखरोट और 2 और लगे हैं उसमें। 4 ही आरू हमने खाए और 4 ही अखरोट मेरी चाची ने चुराए भी। और दिमाग मेरी चाची का इतना भयंकर है कि मुंह बंद कर रखा है, पर ये नहीं पता है कि साथ में ब्लॉगर बेटी आई है जो सारी दुनिया में प्रचार कर देगी। तो मेरी चाची काम करने कम आती है और उल्टे उल्टे काम करने ज्यादा आती है। चाची भाभी को लेके आ रखी है कि काम करेंगे, और भाभी बेचारी अकेले काम कर रही है। और मेरी चाची तो चोरी से ही फुर्सत नहीं मिलती है मेरी चाची को। 180 चोट के बाद फाइनली मेरी चाची से एक तोड़ा गया, और ये वाले अखरोट भी पक गए हैं। फाइनली अभी चाची ने शुरुआत कर दी है जिस काम के लिए मेरी चाची आई थी। मेरी चाची लोग करेंगे काम और मैं जा रही हूँ यहाँ से घर, क्योंकि यहाँ पे इतने भयंकर मच्छर हैं। मच्छरों ने मुझे इतना खा दिया है कि चाची मुझे अब घर भगा रही है। और अभी जैसे मैं खेत से घर आई, वैसे आधे रास्ते में मेरा इंतजार कर रहा था मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। पागल हो क्या आप?